वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट किया था, तो आज से हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। देखें बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन कैसे करना है मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था कि इस टू जो स्मॉल हम लिखते हैं इसका मतलब है कि जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे। यहाँ हमें बेटा यहाँ इस 2 या 3 से पता चलेगा। यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब sp2 के अंदर p ऑर्बिटल्स 2 होंगे और एक s ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम हम क्या देते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन process in which 1s and 2p orbitals are combined to form 3 hybrid orbitals having सेम एनर्जी एंड शेप, जिनकी एनर्जी और शेप जो होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा? एक जैसी होती है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर बेटा मैंने नीचे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है बेटा उसकी शेप हमारे पास स्फेरिकल होती है। एक एस है और 2 हमारे पास क्या है? पी ऑर्बिटल्स हैं। इनको मिलाने से वो कहता है कि फ़ाइनल एक इस तरह की शक्ल बनती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज़्यादातर जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है? 120 डिग्री का। और जो शेप होती है उसको हम किसका नाम देते हैं? ट्राईएंगुलर प्लेनर। अच्छा, यहाँ तक ना पेपर के अंदर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो विद एन एग्जांपल, तो हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ये डेफिनेशन और ये स्ट्रक्चर ड्रा करना और एग्जांपल में बस नाम लिखना होता है। जैसे ये नीचे अब bf3 को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम bf3 मालिक्यूल्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब हर लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि जब भी हमने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ना, कि हम लोगों ने सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होना है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। यहाँ पर बेटा bf3 सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जिक्र करते हैं। देखें बेटा, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 2 और तीसरे पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन पहले के अंदर ये एक, बाकी दोनों खाली। अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको एक चीज़ सिखाई थी कि हर वो एटम जिसका एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं वो ग्राउंड स्टेट लाजमी तौर पे शो करता है, और जिनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होते वो ग्राउंड स्टेट शो नहीं करता। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास बोरोन एटम के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स खाली हैं? 2 हैं। इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट शो कर सकता है। तो जैसे इसको एनर्जी मिलेगी बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके अंदर आ जाएगा, तो इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है वो ये बन जाएगी 2s में से इलेक्ट्रॉन एक 2p y के अंदर आ जाएगा, एक अभी भी खाली है। अच्छा, एक बात यहाँ से ना जहन नशीन कर लें। बच्चे समझते हैं कि ये खाली है, क्या पता ये 1s से हीट करने से आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको एक बात फिर से मैं याद दहानी करा रहा हूँ बेटा, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको कभी नहीं भूलना। हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ये जो साथ में लिखा है ना 2, इसका मतलब है ये एक ही वैलेंस शेल है बेटा, सारा का सारा। दूसरा जो है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा सकते हैं, 1s के उधर बेटा इलेक्ट्रॉन्स मूव करके नहीं आएंगे। तो इसका मतलब कि एक्साइटेड स्टेट हमेशा वैलेंस शेल्स के अंदर ही होगी, तो वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। तो अब ये हमारे पास बेटा 3 हैं जो इलेक्ट्रॉन्स अब एक्साइटेड स्टेट में वैलेंस शेल के हाफ फील्ड हैं। इसका मतलब बोरोन अब कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा, क्योंकि 3 उसके पास हैं। इसलिए बेटा नीचे अब हाइब्रिड मैंने लिखी है, इन तीनों को मिला के लिखा है। अब चूंकि इसको हम नाम sp2 का दे रहे हैं क्योंकि एक s सब शेल है और p कितने हैं बेटा? 2 हैं। तो यही वजह है। अब इसको क्या नाम देंगे? sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। नीचे बेटा अब देखो ना, यहाँ पे bf3 है, तो साथ में मैंने यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखी है कि फ्लोरीन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बोरोन के sp2 के साथ बॉन्डेड होगा। तो वो कहता है जो हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। उसकी ये है, पहले शेल में 2, दूसरे में एस सब शेल के अंदर 2,
पी एक्स के अंदर भी दो, पी वाई के अंदर भी दो, और पी जी, देखो इसका एक ही बेटा ऑर्बिटल खाली है और वो है पी जी। तो हमें पता चल गया कि फ्लोरीन जो होता है BF3 मालिक्यूल्स के अंदर ब्रोन के साथ उसका कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनाएगा, वो है 2PZ। अब ये स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाता हूँ। ये बीच में बेटा ये जो सेंट्रल है ना, ये ब्रोन है। ब्रोन के तीन जो ये हमारे पास हाइब्रिड हैं, ये तीनों को मैंने ये ब्लू से ड्रा किया। ये तीनों sp2 मैंने नाम भी लिख दिया। ये वो हैं जो हमारे पास क्या हैं, हाइब्रिड हैं sp2 के साथ। इनके साथ एक एक हमारे पास क्या चीज़ है, उनके पास इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ ये देखो बेटा P है फ्लोरीन का, ये जो रेड से मैंने ऊपर से ड्रा की है ना बेटा, ये 2PZ है। किसका? फ्लोरीन एटम का। हर साइड से बेटा उसके साथ बॉन्ड बना रहा है बोरोन के साथ। ये जो रेड मैंने ड्रा किया है ये 2PZ है फ्लोरीन एटम का, जो कि बोरोन एटम के sp2 के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब इनके दरम्यान में जो ओवरलैपिंग होगी उसको नाम क्या देंगे, sp2 2PZ ओवरलैपिंग का नाम देंगे। अब यही चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने लिखी है, बोरोन हैज़ 3 पार्शली फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। बोरोन के पास ये बेटा 3 पार्शली फिल्ड हैं, विच कंबाइन, जो कि मिलते हैं बेटा, किसके साथ मिलते हैं बेटा, कहता है विद 3 2PZ पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एटम विद sp2 2PZ ओवरलैपिंग। ये आपके सामने बेटा sp2 2p ओवरलैपिंग बनाते हैं। उसके बाद बेटा अगर इसका ज्योमेट्री का जिक्र करते हैं तो आपके सामने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ज्योमेट्री इसकी जो होती है वो ट्राईएंगुलर प्लेनर होती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 होता है।